कभी सोचा है कुछ लोग किसी भी मुश्किल हालात में इतनी सहजता से बोल कैसे लेते हैं, बड़े फैसले कैसे ले लेते हैं और हर बार गिरकर भी कैसे उठ खड़े होते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं, उनके पास होता है आत्मविश्वास। वही कॉन्फिडेंस जो किसी किताब में नहीं मिलता, बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। बस उसे जगाने की जरूरत होती है। कैटी के और क्लेयर शिपमैन की किताब द कॉन्फिडेंस कोड हमें यही सिखाती है कि आत्मविश्वास कोई रहस्यमय वरदान नहीं, बल्कि एक फैसला है जो हम हर दिन खुद के लिए लेते हैं। यह किताब बताती है कि सोचने से नहीं, करने से आत्मविश्वास बनता है। असफलता से भागने से नहीं, उससे सीखने से हम मजबूत होते हैं। इसमें यह भी समझाया गया है कि जब हम पूर्णता के पीछे भागना छोड़कर साहस को अपनाते हैं, जब हम दूसरों से तुलना करना बंद करके खुद को स्वीकारते हैं और जब हम अपने सच्चे रूप में जीना शुरू करते हैं, तभी असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है अपने भीतर छिपे उस आत्मविश्वासी इंसान को जगाने का जो किसी भी डर से बड़ा है। अध्याय 1। आत्मविश्वास एक निर्णय है, उपहार नहीं। कभी आपने गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि आत्मविश्वास कुछ खास लोगों के पास होता है, जैसे कि वो किसी जन्मजात वरदान के साथ आए हों। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास किसी के खून में नहीं बहता। वो तो एक मानसिक निर्णय है जिसे हर कोई खुद के लिए ले सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस फैसले को रोज दोहराते हैं और कुछ लोग कभी लेते ही नहीं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप हर स्थिति में सही होंगे या कभी नहीं डरेंगे। इसका असली मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ा लेना। जब कोई व्यक्ति खुद से ये कहता है कि मुझे नहीं पता मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, वही पल उसके अंदर कॉन्फिडेंस का जन्म होता है। सोचिए, अगर कॉन्फिडेंस सचमुच जन्म से मिलता तो दुनिया में कोई भी डरता नहीं, कोई भी असफल नहीं होता। लेकिन हम सब कभी ना कभी असुरक्षित महसूस करते हैं, और यही बताता है कि कॉन्फिडेंस कोई स्थायी गुण नहीं, बल्कि एक लगातार किया जाने वाला चयन है। किताब के अनुसार आत्मविश्वास की जड़ एक्शन में है, सोच में नहीं। जितना आप करने की हिम्मत जुटाते हैं, उतना ही आपका मन मजबूत होता जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब मैं कॉन्फिडेंट महसूस करूंगा, तब शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जब आप शुरू करते हैं, तभी कॉन्फिडेंट महसूस करना शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, वह तो कदम उठाने के बाद जन्म लेता है। इसीलिए जिंदगी में ठहराव तब आता है जब हम एक्शन को पोस्टपोन करते रहते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने से डरते हैं, तो समझिए यही वो मोड़ है जहां आपका आत्मविश्वास परखा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति पहले से कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो तो छोटे छोटे फैसलों से खुद को मजबूत बनाता है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते वक्त बार बार गिरता है, पर गिरने के बाद उठना नहीं छोड़ता। यही असली कॉन्फिडेंस की परिभाषा है। गिरने का डर हर किसी को होता है, लेकिन जो गिरकर भी आगे बढ़ता है, वही आत्मविश्वासी बनता है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास और डर का रिश्ता बहुत नजदीकी है। अगर आप कभी डरते नहीं, तो शायद आप कभी बढ़ते भी नहीं। कॉन्फिडेंस का अर्थ डर को मिटा देना नहीं है, बल्कि डर के साथ जीना सीख लेना है। क्योंकि डर हमेशा रहेगा, लेकिन निर्णय आपका होगा कि आप उसे रोकने देंगे या नहीं। जो लोग हर बार उस डर के बावजूद कोशिश करते हैं, वही अपने अंदर का असली आत्मविश्वास खोज लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है हर स्थिति में परफेक्ट दिखना या फ्लॉलेस बोलना, लेकिन यह गलत धारणा है। सच्चा आत्मविश्वास तब दिखता है जब आप अपनी कमजोरियों को जानते हुए भी खुद को स्वीकार करते हैं। जब आप दूसरों की नजरों से खुद को मापना बंद करते हैं और अपनी कोशिशों को महत्व देते हैं, तभी आप खुद से जुड़ते हैं। ये जुड़ाव ही कॉन्फिडेंस की नींव है। आत्मविश्वास का एक और सच ये है कि ये कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही कॉन्फिडेंस को भी हर दिन अभ्यास की जरूरत होती है। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप अपने ही विश्वास को कमजोर करते हैं। लेकिन अगर उसी जगह आप कहते हैं मैं कोशिश जरूर करूंगा, तो आपका मन अपने भीतर से ऊर्जा खींचता है। ये बदलाव छोटा लगता है, पर यहीं से फर्क शुरू होता है।
कई बार लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास दूसरों की प्रशंसा से बढ़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक दुनिया की कोई तारीफ आपके भीतर खालीपन नहीं भर सकती। कॉन्फिडेंस की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है, जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, जब आप खुद को हर स्थिति में संभालना सीखते हैं। यही वो पल होता है जब दूसरों की राय का असर कम हो जाता है और आपकी खुद की आवाज मजबूत होने लगती है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये मानना होगा कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। उसे जगाना, उसे अभ्यास में लाना और उसे रोज दोहराना आपकी जिम्मेदारी है। किसी गुरु, किताब या प्रेरणादायक व्यक्ति से आप रास्ता जरूर पा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही है। और हर कदम के साथ आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होगा। अध्याय 2। सोच कम करो, कदम ज्यादा बढ़ाओ। क्या आपने कभी किसी काम को शुरू करने से पहले इतना ज्यादा सोचा है कि वो काम शुरू ही नहीं हुआ? हम सब ये गलती करते हैं। हम बार बार सोचते रहते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हुआ तो? और इसी सोच में दिन, हफ्ते और कभी कभी जिंदगी बीत जाती है। द कॉन्फिडेंस कोड हमें यही सिखाती है कि ओवर थिंकिंग आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जितना ज्यादा हम सोचते हैं, उतना ही हम खुद पर शक करने लगते हैं। और जब शक बढ़ता है, तो कदम रुक जाते हैं। आत्मविश्वास का असली अर्थ है सोचने से पहले नहीं, करने के बाद विश्वास पैदा होना। जब तक आप कोशिश नहीं करते, आपका दिमाग आपको हजार कारण देगा रुक जाने के। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हैं, वही कदम आपके मन को यकीन दिलाता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। यही वजह है कि दुनिया के सफल लोग ज्यादा सोचते नहीं। वो पहले कदम बढ़ाते हैं, फिर रास्ता बनाते हैं। वे जानते हैं कि सोचने से रास्ता नहीं खुलता, चलने से खुलता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, तब एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। एक्शन से ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब आप किसी नए काम में हाथ डालते हैं, शुरू में डरना स्वाभाविक है। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका मन डर से ऊपर उठने लगता है। आपको एहसास होता है कि वो डर उतना बड़ा नहीं था जितना आपने दिमाग में बना रखा था। यही वो पल होता है जब आपकी सोच आपके कदमों के आगे झुक जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद ही शुरू करें। सही वक्त आए, सही माहौल बने या सब कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। जो लोग हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं, वो जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं। आत्मविश्वासी लोग इम्परफेक्ट परिस्थितियों में भी कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शुरुआत ही परफेक्शन का पहला कदम है। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे, तो सुधार का मौका भी नहीं मिलेगा। किताब में एक बात बहुत गहराई से कही गई है, थिंकिंग टू मच इज द एनिमी ऑफ डूइंग। यानी जब हम सोच में फंस जाते हैं, तो हमारा दिमाग वही डर और संदेह दोहराने लगता है और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है, हर बार करने से पहले डरने की। लेकिन जब आप बार बार एक्शन लेते हैं, आपका दिमाग नई आदत बनाता है, हर बार कोशिश करने की। यही आदत आत्मविश्वास की जड़ बनती है। याद रखिए, सोच का काम दिशा देना है, लेकिन कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं, तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे खड़े होकर कितनी भी किताबें पढ़ लो, तैरना नहीं आएगा। उसी तरह कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन हर कोशिश के साथ डर की पकड़ ढीली होती जाएगी। कभी कभी कदम छोटा हो सकता है, जैसे किसी से बात करने की हिम्मत जुटाना, नई स्किल सीखना या पब्लिक में बोलना। लेकिन ये छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं, क्योंकि हर बार जब आप खुद को रोकने वाले डर के खिलाफ कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग समझने लगता है कि मैं सक्षम हूं। यही आत्मविश्वास की असली शुरुआत है। अगर आप ध्यान दें, तो पाएंगे कि जिन लोगों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वे भी शुरुआत में उतने ही डरे हुए थे जितने आप हैं। फर्क बस इतना था कि उन्होंने सोचना छोड़कर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी एनर्जी डाउट पर नहीं, एक्शन पर लगाई। और यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास हर कदम के साथ बढ़ता गया। आत्मविश्वास एक बीज की तरह है। उसे उगाने के लिए मिट्टी में डालना पड़ता है,
इंतजार नहीं करना कि पहले पेड़ दिखे फिर बीज बोएं। इसलिए जब भी आपका दिमाग कहे अभी नहीं, थोड़ा और सोचते हैं, तो याद रखिए, ये सोच ही आपको रोक रही है। उस वक्त बस एक छोटा सा कदम लीजिए। हो सकता है वो कदम बड़ा ना लगे, लेकिन वही आपको उस जगह ले जाएगा जहां सोच कभी नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि आखिरकार आत्मविश्वास का राज यही है, कम सोचो, ज्यादा करो। अध्याय 3। असफलता को डर नहीं, शिक्षक बनाओ। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। मेहनत की, कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं मिला। वही पल होता है जब असफलता हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, और ज्यादातर लोग उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है असफलता एक दुश्मन है, एक कलंक है। लेकिन द कॉन्फिडेंस कोड की सबसे खूबसूरत बात यही है। ये सिखाती है कि असफलता आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे समझदार शिक्षक है। हम अक्सर सफलता की कहानियां सुनते हैं, पर शायद ही कोई ये बताता है कि हर सफलता के पीछे कितनी नाकामियां छिपी होती हैं। आत्मविश्वास कभी भी बिना असफलता के पैदा नहीं होता। जब हम गिरते हैं, हारते हैं या ठोकर खाते हैं, तब हमारा असली इम्तिहान शुरू होता है। वहीं पर हमें यह तय करना होता है कि हम हार मान लेंगे या सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। जो लोग असफलता को अपने खिलाफ मानते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं, और जो उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि हर गलती एक संदेश लेकर आती है, लेकिन हम उस संदेश को तभी सुन सकते हैं जब हम गलती से भागना बंद करें। आत्मविश्वास तभी मजबूत होता है जब आप असफलता को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं गिरा हूं, पर मैं फिर उठूंगा। ये शब्द भले साधारण लगें, लेकिन जब इन्हें सच्चाई से महसूस किया जाता है, तो ये आत्मविश्वास की जड़ को सींच देते हैं। देखिए, डरना इंसानी फितरत है। कोई भी व्यक्ति असफल होने से नहीं बच सकता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस असफलता को किस नजर से देखते हैं। कुछ लोग असफल होकर अपने भीतर दीवार खड़ी कर लेते हैं, और कुछ वही दीवार सीढ़ी बना लेते हैं। कॉन्फिडेंस का असली अर्थ यही है, डर को मिटाना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठ जाना। डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप उसे शिक्षक की तरह देखें, तो वही डर आपका साथी बन जाएगा। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद वो खुद को संभाल कर फिर खड़ा होता है। अगर वो डर जाए और गिरने से बचने की कोशिश करे, तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। हम बड़े हो जाते हैं, पर वही सिद्धांत भूल जाते हैं। हम डरने लगते हैं कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए, कहीं लोग हंस न दें, कहीं हम खुद को न खो दें। लेकिन सच तो ये है कि हर बार की गलती हमें और मजबूत बनाती है, क्योंकि असफलता आपके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ती, वो उसे परखती है। जब आप असफलता को स्वीकार करते हैं, तो आप खुद को एक नई दिशा में देखने लगते हैं। आप समझते हैं कि गलती करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि वही आपको अगली बार बेहतर बनाती है। हर असफलता एक अनुभव देती है जो किसी किताब में नहीं मिलता, और जब आप उन अनुभवों को समझकर अपने कदम दोबारा जमाते हैं, तब आप केवल सफल नहीं होते, आप अडिग बन जाते हैं। आत्मविश्वास का संबंध सफलता से नहीं, बल्कि पुनः प्रयास की हिम्मत से है। हर बार जब आप असफल होकर भी दोबारा उठते हैं, आपका विश्वास मजबूत होता जाता है, क्योंकि आपके मन को यह महसूस होता है कि मैं गिरा था, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। यही एहसास हर इंसान को भीतर से सशक्त बनाता है। जब आप डर की जगह सीखने की भावना लाते हैं, तो असफलता अब बोझ नहीं, प्रेरणा बन जाती है। कभी कभी हमें अपनी गलतियों के कारण शर्म महसूस होती है, लेकिन असल में वही गलतियां हमारी असली ताकत बन सकती है, अगर हम उनसे भागने के बजाय उन्हें समझें। हर बार जब आप कहते हैं, मुझे गलती करने का डर नहीं, आप अपने दिमाग को नया संदेश दे रहे होते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000 असफल कोशिशों के बाद हार मान लेते, तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच आत्मविश्वास की नींव है। जब हम सफलता को एक प्रक्रिया समझ लेते हैं, तो परिणाम का डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है,
तभी आत्मविश्वास अपना असली रूप दिखाता है। इसलिए अगली बार जब आप गिरें, तो खुद को कोसने के बजाय बस मुस्कुराइए और कहिए, शुक्रिया, तुमने मुझे कुछ नया सिखाया। यही वो पल होगा जब आप असफलता से हार नहीं, बल्कि उससे जीत रहे होंगे। क्योंकि जिसने असफलता को अपना शिक्षक बना लिया, उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। अध्याय 4। पूर्णता का जाल छोड़ो, साहस को अपनाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा, जब हालात सही होंगे, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा, तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन सच यही है कि वो सही वक्त कभी नहीं आता। द कॉन्फिडेंस कोड हमें यही सिखाती है कि परफेक्शन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जाल है। एक ऐसा जाल जो हमें साहसिक कदम उठाने से रोकता है। हम अक्सर अपने मन में एक आदर्श तस्वीर बनाते हैं, जहां हर चीज फ्लॉलेस है, हर निर्णय सही है, हर काम बिना गलती के होता है। लेकिन हकीकत में कोई भी इंसान, कोई भी सफलता और कोई भी रास्ता पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। पूर्णता की चाह एक ऐसा भ्रम है जो हमें असली प्रगति से दूर ले जाती है। क्योंकि जब तक हम डरते रहते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, तब तक हम कोशिश ही नहीं करते। और जब कोशिश नहीं करते तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? लेखकों का कहना है कि आत्मविश्वास की जड़ परफेक्शन में नहीं, बल्कि करेज यानी साहस में है। जो लोग साहसी होते हैं, वे जानते हैं कि गलती होना इंसानी है। वे जानते हैं कि शुरुआत में चीजें बिगड़ेंगी, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते हैं। साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। वो डर मिटाने की कोशिश नहीं करते, बस उसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाते हैं। यही साहस कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मैं पूरी तैयारी कर लूं, तब दुनिया मुझे स्वीकार करेगी। लेकिन दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश में हम खुद को भूल जाते हैं। आत्मविश्वास का असली अर्थ यही है, खुद के इम्परफेक्ट वर्जन को भी स्वीकारना। जब आप अपने फ्लॉज के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आपकी आत्मा सच्चे कॉन्फिडेंस से भर जाती है। क्योंकि आप अब अप्रूवल नहीं ढूंढ रहे, आप अपने अस्तित्व को जी रहे हैं। परफेक्शनिज्म की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें कभी शुरू न करने की आदत दे देता है। हम लगातार तैयारी करते रहते हैं, लेकिन असल में कभी लॉन्च नहीं करते। हम सोचते हैं कि अगर मैंने कोई गलती कर दी तो लोग क्या सोचेंगे, और यह सोच हमें पंगु बना देती है। लेकिन याद रखिए, जो लोग आगे बढ़ते हैं वे परफेक्ट नहीं होते, वे बस शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। उनके कदम हिचकिचाते हैं पर रुकते नहीं। किताब में एक बेहद गहरी बात कही गई है, परफेक्शनिज्म इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। यानी जितना आप परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही आगे बढ़ने से डरेंगे। और डर वहीं पनपता है जहां कार्रवाई रुक जाती है। जब आप परफेक्शन की चिंता छोड़कर बस करने की मानसिकता अपनाते हैं, तब आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। आप महसूस करते हैं कि भले ही चीजें अधूरी हैं, लेकिन आपने चलना शुरू कर दिया है। और यही सबसे बड़ा कदम होता है। सोचिए, अगर हर महान व्यक्ति परफेक्ट होने का इंतजार करता, तो क्या दुनिया आगे बढ़ती? अगर नेल्सन मंडेला ने कहा होता कि जब सब कुछ अनुकूल होगा तब मैं आवाज उठाऊंगा, तो शायद न्याय का सूरज कभी नहीं उगता। अगर हर खोजकर्ता ने गलती से डरकर प्रयोग छोड़े होते, तो आज हमारे पास कोई प्रगति ना होती। हर बदलाव, हर क्रांति, हर उपलब्धि की शुरुआत इम्परफेक्शन से ही हुई है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोगों ने डर को छोड़कर साहस को अपनाया। साहस और आत्मविश्वास का रिश्ता बहुत गहरा है। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग यह सीखता है कि मैं कर सकता हूं। वो अनुभव आपके अंदर आत्मविश्वास का बीज बोता है। और हर बार जब आप फिर वही साहस दिखाते हैं, वह बीज एक पेड़ में बदलता जाता है। धीरे धीरे आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आप गलती से नहीं डरते, क्योंकि अब आप जानते हैं कि गलती ही आपकी सबसे अच्छी शिक्षक है। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने कभी गलती नहीं की, बल्कि उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने गलती के बावजूद हार नहीं मानी। आत्मविश्वास का असली अर्थ यही है, डर से नहीं, बल्कि साहस से जीना। जब आप अपने इम्परफेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया आपको वैसे ही स्वीकारती है
जैसे आप खुद को स्वीकारते हैं। तो अब वक्त है कि आप उस जाल को तोड़ें जिसमें आप परफेक्ट दिखने की कोशिश में उलझे हुए हैं। क्योंकि परफेक्शन कोई ताकत नहीं देता, साहस देता है। और जो व्यक्ति साहस को अपना लेता है, उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। अध्याय 5। तुलना छोड़ो, आत्मस्वीकृति अपनाओ। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चोर अगर कोई है, तो वो है तुलना। हाँ, वही तुलना जो हम हर दिन करते हैं, किसी और की सफलता से, किसी की सुंदरता से, किसी की लाइफस्टाइल या करियर से। हम खुद से ज्यादा दूसरों को देखने लगे हैं। और यही आदत धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को निगल जाती है। द कॉन्फिडेंस कोड का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब तक हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे, तब तक हम अपनी असली पहचान को नहीं जान पाएंगे। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि किसी खास मुकाम पर पहुंचकर यह भावना खत्म हो जाएगी, तो यह भ्रम है। क्योंकि हर स्तर पर कोई ना कोई आपसे आगे होगा। और अगर हम बार बार खुद को दूसरों के पैमाने पर मापते रहेंगे, तो हम अपनी कीमत भूल जाएंगे। सच्चा आत्मविश्वास तब जन्म लेता है जब आप दूसरों से नहीं, कल के अपने आप से मुकाबला करते हैं। हर इंसान की जिंदगी का रास्ता अलग होता है। किसी के लिए सफलता का मतलब पैसा है, किसी के लिए शांति, किसी के लिए परिवार। लेकिन हम दूसरों की मंजिल देखकर खुद की दिशा बदल देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आत्मविश्वास का मतलब यही है कि आप अपने रास्ते पर भरोसा रखें, चाहे लोग कुछ भी कहें। जब आप अपने मूल्य, अपनी प्राथमिकताएं और अपनी सीमाएं समझ लेते हैं, तभी आप अपने आप में स्थिर होते हैं। किताब के लेखक कहते हैं कि कंपैरिजन हमारी सोच को कमजोर करता है, क्योंकि यह हमें हमेशा अधूरा महसूस कराता है। आप सोशल मीडिया खोलिए, हर कोई किसी न किसी तरह सफल दिख रहा है, और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमी है। लेकिन जो चीज वहां नहीं दिखती, वो है संघर्ष, असफलता, आंसू और वो अनगिनत कोशिशें जो हर मुस्कान के पीछे छिपी होती हैं। तुलना इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह हमें अधूरी सच्चाई पर निर्णय लेने पर मजबूर करती है। आत्मविश्वास का निर्माण आत्मस्वीकृति से शुरू होता है। जब आप खुद को अपनी कमजोरियों और खूबियों सहित स्वीकारते हैं, तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। तब आप समझते हैं कि आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही काफी है। यही सोच धीरे धीरे आपको आत्मविश्वासी बनाती है, क्योंकि अब आपकी पहचान दूसरों की राय पर नहीं, आपके खुद के अनुभवों पर टिकी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वो किसी और जैसा दिखने लगें, बोलने लगें या काम करने लगें, तो शायद उन्हें भी वही सम्मान मिलेगा। लेकिन यह सोच हमें भीतर से तोड़ देती है। आत्मविश्वास की असली ताकत तब आती है जब आप यह मान लेते हैं कि मैं अलग हूं और यही मेरी पहचान है। यह वाक्य जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। क्योंकि जब आप अपनी यूनिकनेस को गले लगाते हैं, तो तुलना खुद ही मिट जाती है। याद रखिए, तुलना का जहर धीरे धीरे फैलता है। पहले यह आपको असंतुष्ट बनाता है, फिर निराश और अंत में नकारात्मक। लेकिन आत्म स्वीकृति एक ऐसी दवा है जो इस जहर को खत्म कर देती है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तो आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होती। जब आप अपने भीतर की काबिलियत को पहचानते हैं, तो दूसरों की सफलता आपको प्रेरित करती है, परेशान नहीं। यही आत्मविश्वास का सर्वोच्च स्तर है, जहां तुलना की जगह प्रेरणा ले लेती है। किताब में कहा गया है कि कॉन्फिडेंट लोग दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करते हैं। वे हर दिन खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? और यही सोच उन्हें विकास की राह पर बनाए रखती है। वे दूसरों की सफलता देखकर जलते नहीं, बल्कि सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी की सफलता उनकी असफलता नहीं है। सोचिए, जब एक फूल खिलता है, तो वह दूसरे फूल से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वह बस अपनी खुशबू फैलाता है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी का अर्थ किसी और की तरह चमकने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचानने में है। आत्मविश्वास का सबसे पवित्र रूप वही है जब आप अपने इम्परफेक्शंस को भी गर्व से स्वीकारते हैं। तो अब वक्त है कि आप उस आदत को अलविदा कहें जिसने आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास और आपकी खुशी चुरा ली है। तुलना की आदत।
क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां आपको दूसरों से आगे निकलना है। जीवन एक यात्रा है जहां आपको अपने भीतर उतरना है। जब आप खुद को अपनाते हैं तभी आप सच में बढ़ते हैं, और जब आप बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ते खोल देता है। आत्म स्वीकृति से बड़ा आत्मविश्वास कोई नहीं, क्योंकि जो खुद को स्वीकारना सीख जाता है, दुनिया उसे झुका नहीं सकती। अध्याय 6। आत्मविश्वास का असली रहस्य। कार्रवाई। आत्मविश्वास की जितनी भी परिभाषाएं हों, उसका सबसे सटीक अर्थ सिर्फ एक ही शब्द में छिपा है: कर्म, यानी एक्शन। द कॉन्फिडेंस कोड का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है कि आत्मविश्वास सोचने या महसूस करने से नहीं, बल्कि करने से आता है। दुनिया के सबसे सफल और आत्मविश्वासी लोग वो नहीं हैं जो कभी नहीं डरते, बल्कि वो हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम सोचते रहते हैं, पहले आत्मविश्वास आ जाए, फिर काम शुरू करूं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब आप काम शुरू करते हैं तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। ये किसी किताब, सेमिनार या मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता, ये केवल अनुभव से आता है। जब आप बार बार कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं, तब आपका दिमाग सीखता है कि मैं कर सकता हूं। यही सीख धीरे धीरे आत्मविश्वास बन जाती है। सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाने से पहले यह कहे कि मुझे पहले पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए, फिर मैं चलाऊंगा, तो क्या वह कभी सीख पाएगा? नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस सीखने से नहीं, करने की प्रक्रिया से आता है। पहली बार वह गिरेगा, फिर उठेगा, और हर बार उसका डर थोड़ा कम होगा। यही जीवन का नियम है। कदम बढ़ाओ, डर अपने आप पीछे हटेगा। लेखकों का कहना है कि हमारा दिमाग एक्शन से फीड होता है। जब हम कोई काम करते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, हमारा दिमाग डोपामाइन नामक रासायनिक तत्व छोड़ता है, जो हमें संतुष्टि और हिम्मत का एहसास कराता है। यही कारण है कि जब आप किसी काम को पूरा करते हैं, चाहे वह छोटा लक्ष्य हो, आपको भीतर से एक नई ऊर्जा मिलती है, और यही ऊर्जा बार बार आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कई लोग असफलता के डर से कुछ करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन समझिए, असफलता आत्मविश्वास की दुश्मन नहीं, उसकी सबसे बड़ी गुरु है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, तो आप अपने भीतर यह विश्वास भरते हैं कि मैं दोबारा कर सकता हूं। यही एहसास एक अदृश्य शक्ति बन जाता है, जो आपको भीड़ से अलग करता है। किताब में एक बात बहुत खूबसूरती से कही गई है: कॉन्फिडेंस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। यानी आत्मविश्वास किसी सोच का नतीजा नहीं, बल्कि कार्रवाई का परिणाम है। इसलिए जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो ज्यादा डरते हैं, और जो लोग ज्यादा करते हैं वो ज्यादा सीखते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में सच्चा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो सोचना थोड़ा कम और करना थोड़ा ज्यादा शुरू कीजिए। कभी कभी हम परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी समय परफेक्ट नहीं होता। आपको जो करना है, उसी क्षण से शुरू कीजिए। जब आप शुरुआत करते हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। जैसे ही आप पहले कदम उठाते हैं, आत्मविश्वास धीरे धीरे साथ चलने लगता है, और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं, मैं वो सब कर गया जो कभी असंभव लगता था। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि साहस और आत्मविश्वास का रिश्ता बेहद गहरा है। पहले साहस दिखाओ, फिर आत्मविश्वास खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप किसी डर का सामना करते हैं, चाहे वो सार्वजनिक रूप से बोलने का हो, असफल होने का, या दूसरों की राय का, तो हर बार आपके भीतर एक नया स्तर खुलता है। आप समझने लगते हैं कि डर असल में सिर्फ एक भ्रम है, जिसे तोड़ने के लिए एक कदम काफी है। कई बार लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कॉन्फिडेंस अंदर नहीं, बाहर की हर कोशिश से बनता है। ये एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। अगर आप हर दिन छोटे छोटे काम करते रहेंगे, किसी से बात शुरू करना, किसी नए काम को आजमाना, अपनी गलती स्वीकार करना, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होता जाएगा। लेखक यह भी बताते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग परफेक्शन की चिंता नहीं करते। वो जानते हैं कि परफेक्ट बनने की कोशिश ही डर को जन्म देती है। इसलिए वो इम्परफेक्ट एक्शन को भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कदम बढ़ाने वाला हमेशा सही दिशा में होता है, भले उसकी चाल धीमी ही क्यों ना हो। तो अगर आप अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं,
तो बस यही मंत्र याद रखिए, करते रहो, रुकना मत। हर नई कोशिश, हर छोटी जीत और हर असफलता से सीखा सबक, यही सब मिलकर आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस बनाते हैं जो किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता। आपका डर तभी खत्म होगा जब आप उसका सामना करेंगे। इसलिए कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अभी से शुरुआत कीजिए। क्योंकि आत्मविश्वास का असली रहस्य यही है, करो और करते करते यकीन आ जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, यह रोज रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। द कॉन्फिडेंस कोड हमें यही सिखाती है कि सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता, बदलता है तो सिर्फ कदम उठाने से। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी तुलना छोड़कर खुद को अपनाते हैं और जब आप असफलता को अपनी सबसे बड़ी शिक्षक मानते हैं, तब आत्मविश्वास आपका सबसे मजबूत साथी बन जाता है। याद रखिए, आत्मविश्वास का अर्थ मैं सब कुछ जानता हूं नहीं, बल्कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं होता है। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है, यही सोच आपकी सफलता की असली पहचान बनती है। इसलिए अब समय है अपनी जिंदगी का रुख बदलने का। ज्यादा सोचना बंद करें और कदम बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि हर कदम आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाएगा जो आप हमेशा बनना चाहते थे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते आपको मिल सके एक नई प्रेरणा, एक नया विश्वास और एक नई शुरुआत का जोश। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है और ये सफर शुरू होता है आपके पहले कदम से।